गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा, आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सर्कल। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 स्टेट्स मिलेंगी सर्कल के, ठीक है। 3 कंडीशंस दी होंगी जितने भी हमने सम सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। तो वो स्टेट्स कौन सी होगी? देखो, एक स्टेट, फर्स्ट स्टेट ये है हमारे पास कि सर्कल है और सर्कल के पास से एक लाइन पास हो रही है, ना ही वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही सर्कल को वो टच कर रही है, ठीक है। तो जो ऐसी स्टेट होती है उसको बेटा हम नॉन इंटरसेक्टिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपको सर्कल का स्टेट मिलेगा, उसमें क्या होगा, जो लाइन होगी, लाइन जो होगी वो सर्कल को कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट स्टेट जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है कि अगर सर्कल को लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों स्टेट याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेट क्या है हमारे पास? नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड स्टेट क्या है हमारे पास? सेकेंड है। थर्ड स्टेट क्या है हमारे पास? टेंजेंट है, ठीक है। तो अभी ये जो थर्ड स्टेट है, इसमें देखो क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। हम सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो एक ही टेंजेंट होगा। मैं इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से एक ही टेंजेंट एट ए टाइम ड्रॉ होगा, कोई और टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट, ठीक है। तो देखो, ये आपका सर्कल था, ये इसका टेंजेंट था, ये मान लो ये इसका ओ क्या है? सेंटर है। और यहाँ से टेंजेंट से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है उस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या होगा? इसका रेडियस होगा। तो ये देखो, ये कितना एंगल बना रही है? ये उसके क्या होगी? ये उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एंड जो हमारा परपेंडिकुलर एंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये हमेशा क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके। तो एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इनकी थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो हम 10.1 थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो हमने ये प्रॉपर्टी की है उसी के भी हाफ पे है कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर सर्कल पे, वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो देखो, अभी ये ओ क्या है? ऑरिजन है। ये हमारा सर्कल है। एक्स वाई हमारा टेंजेंट, एक्स वाई हमारी लाइन है। जो हमारा टेंजेंट जो जिसने पी पॉइंट पे उसको क्या किया था? टच किया था। तो ये हमारा क्या हुआ? टेंजेंट हुआ, ठीक है। तो अभी हमने ओ टू पी ज्वाइन कर दिया, तो दैट इज़ अवर रेडियस, ठीक है। तो हमने देखो, सबसे पहले गिवन क्या था? सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, ओके। तो इतना हमें क्लियर है। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ओ पी है ना, यानी कि ये जो रेडियस है ना, वो हमारा इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम ओ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे एक्स वाई को टच करेगी, ठीक है। तो देखो, हमारे ज्योमेट्री में एक रूल होता है कि अगर हम किसी भी लाइन को एक अगर हमारे पास 2 लाइनें हैं तो अगर हम उसमें से जो जिसको हमने प्रूव करना है उसको हम छोटा प्रूव कर देते हैं तो वो हमारी क्या होती है? उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम क्या लेते हैं, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो, ओपी है जो हमारा, यहाँ पे ये मान लो जिस पॉइंट पे इसने कट किया है सर्कल को, वो क्या है? एम है, यानी कि ये पॉइंट क्या है? एम है, ठीक है। तो आप मान लो ओ पी किसके इक्वल है? ओ एम, क्योंकि हमने 9th में एक प्रॉपर्टी की थी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर सेम, ठीक है। यानी कि अगर मैं कितने नंबर ऑफ रेडियस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ से फिर ओ पी इज इक्वल टू ओ एम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ओके। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ओ एम है, हम लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो लेस देन है ओ क्यू, क्योंकि ओ एम क्या है? छोटी है और ओ क्यू क्या है? बड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एम लेस देन ओ क्यू, पर ओ एम किसके इक्वल है? ओ पी के। तो इट मीन्स ओ पी भी क्या होगी? लेस देन क्या होगी? ओ क्यू से ओ क्यू होगी, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था कि ओ पी से क्या है? छोटी है। अगर ये इससे छोटी होगी तो इट मीन्स वो क्या होगा? उस पर परपेंडिकुलर होगी, इस टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू, सो हम लिखेंगे ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, सो दैट्स वाई ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओके। सो दिस इज़ अवर थ्योरम नंबर 10.1, जिस पे हमने ये हमारी जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी उसको क्या
क्या किया है, प्रूफ किया है। ओके।